हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे पिनेकल 7th एडिशन एसएससी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बनाया जाएगा। जैसे कि आपके सामने हमारी ये नई बुक है और पिनेकल ने 7th एडिशन निकाल दिया है एसएससी मैथ्स का, और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जबरदस्त तरीके के क्वेश्चन आपको इस बुक से रिलेटेड मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, हर एक एक क्वेश्चन हम आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बना देंगे। आपके लिए एसएससी मैथ्स में ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम आपके लिए सभी क्वेश्चनों को इजी बनाकर आपको सिखाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, तो तैयार हो जाइए। और डरने वाली बात नहीं है, जबकि बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां एसएससी मैथ्स जो पिनेकल एडिशन निकालता है, इससे बहुत बच्चे डरते हैं। इस किताब से कहते हैं कि सर ये तो बहुत भारी है, हार्ड है, इसके क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब क्वेश्चन बहुत इजी और आसान तरीके से हम आपके सामने रखेंगे, जिनका सॉल्यूशन केवल इसी मेथड से हम कराते हैं। तो इसलिए आपके सामने जब इस तरीके के ऐसी किताबों के सॉल्यूशन भी आपको हम इसी मेथड से कराते हैं, तो ये वाला मेथड आपको बहुत जरूरी, बहुत हाई स्टैंडर्ड से इसको सीखना है, और इसी के माध्यम से आपका मैथ बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों को इजी और सरल बनाने का बहुत ही प्यारा तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के माध्यम से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 62 आता है, तो आज की वीडियो हमारी रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट होगी। तो दो मित्र राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। देखो, दो मित्र राम और रवि है, उनकी आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु से 3 गुनी है। देखो, राम माता के साथ भी इसका प्रयोग किया गया है, और राम को रवि के साथ भी रखा गया है। देखो, राम को रवि के साथ भी रखा गया है, और राम को अपनी माता माया देवी के साथ भी रखा गया है। अब रवि राम के साथ भी है और रवि सोहम के साथ भी है। तो यहाँ पर काफी पेचीदा क्वेश्चन हो जाता है ये, लेकिन इसको बहुत ही आसान और इजी करने का सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। होगा इक्वल टू इक्वल मेथड से ही, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं। राम और रवि की आयु में अंतर, तो राम को ए और रवि को बी कहेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन करना इजी और आसान हो जाए। तो इन दोनों की आयु में अंतर हो जाएगा 7 वर्ष का। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी बनेगा। ये दोनों की आयु में अंतर हो गया 7 वर्ष का। क्लियर हो गया? यहाँ लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली लाइन हमारी क्लियर हो चुकी है। राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु से 3 गुनी, राम की आयु ये है तो इससे 3 गुनी हो जाएगी माया देवी की आयु। यानी कि राम की जो माँ है माया देवी, उनकी आयु राम की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखना, मतलब माया देवी की जो आयु है, लिख देता हूं यहां पर मैं, माया देवी की जो आयु है राम की आयु से 3 गुनी है। क्लियर है? ध्यान रखना। आप आगे बढ़ेंगे। यहां तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए, सेकंड पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है। ये टैग ही तो है, जैसे कि मैं बोलता हूं लैंग्वेज और टैग्स ही तो क्वेश्चन में बच्चों को उलझाने का काम करते हैं। रवि की आयु उसके भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। देखो, रवि की आयु, रवि यहां पर बी है, इसकी आयु सोहम की आयु का 4 गुनी है। सोहम की आयु का 4 गुनी। अब देखिए ध्यान से, अब आगे बढ़ेंगे। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर। देखिए, सवाल यहां आकर रुक गया है, यानी कि यहां पर आकर सेट हो गया है सवाल, क्योंकि यहां पर 2 की बात दी गई है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, इसलिए यहां माया देवी है तो सोहम की आयु भी लानी पड़ेगी यहां पर, और दोनों की आयु में अंतर हो जाएगा 65 वर्ष। तो सोहम की आयु यहां से आएगी। रवि की आयु का चौथाई सोहम की आयु है, ये सोहम। ये वाला टैग है जो आपको सीखना था। ये वाला टैग है खतरनाक। तो इस टैग को यहां पर रख दीजिए, क्योंकि माता की आयु जो सोहम, इसकी माया देवी की आयु है, सोहम की आयु में दोनों में 65 वर्ष का अंतर है,
ये माया देवी की आयु आ गई, ये सोहम की आयु आ गई, दोनों में अंतर। ये बन गया 65 वर्ष, ये बन गया। देखिए बस अब सेट हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अब कैलकुलेशन इजी और आसान और सवाल फिनिश हो जाएगा। माया देवी की आयु पूछी है, यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे, ए की गुणा यहाँ कर देंगे 3 गुणा, बस माया देवी की आयु आ जाती है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, 4 की गुणा इधर भी और इधर भी करेंगे, यानी कि 3 चौक 12 ए और 4 की गुणा 65 में करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा 12a माइनस बी बराबर 4 पंजे 20, 2 4 6 24, 2 26, ये हो गया। क्लियर है। अब देखो अब हमारा ये यहाँ से लोप हो जाएगा, इस पर ध्यान नहीं देना क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सेट होकर ये बन गई है। अब देखो हमें क्या करना, ये b की वैल्यू फिनिश करनी, कटिंग करनी, यहाँ पर चिन्ह बदलने के बाद देखो सिंपल मेथड से करेंगे। प्लस का चिन्ह है माइनस, माइनस है प्लस हो जाएगा और प्लस है माइनस, ये कट जाएगा। माइनस का 12a में से प्लस का 1a घटाएंगे तो माइनस का 11a बराबर माइनस का 260 में से 7 घटाएंगे माइनस 253 और माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 से इसे काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, ये रहा a का मान आ गया 23। अब a यहाँ पर है 3 है, तो माया देवी की आयु आ जाएगी 3 गुणा a का मान 23 भरेंगे तो 23 तिये 69 वर्ष, 69 वर्ष आ जाएगी माया देवी की आयु। लीजिए आंसर आ गया। बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, चेक कर सकते हैं आप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये था वो सॉलिड क्वेश्चन। देखो सब इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में अपना आप सेट हो जाते हैं खुद भी लैंग्वेज से ही, तो लैंग्वेज ही ये कमाल करती है। और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट और संख्या वर मल्टीपल, इन्हीं में हर दुनिया के क्वेश्चन चलते रहेंगे। देखो यहाँ पर ये मल्टीपल के फॉर्मेट में आंसर आ गया, ये ऐसे आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा। पिनेकल 7th एडिशन SSC मैथ्स, इस बुक के सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाकर आपको सिखाए जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आता है 63, दी गई तालिका में यदि A/C, A और C का जो संबंध है उसी प्रकार से B और D का संबंध होगा यहाँ पर, तो इस प्रकार इस फॉर्मेट की कंडीशन के अनुसार D का मान हमें यहाँ से उपरोक्त से बताना। तो यहाँ पर ये टेबल दी गई, इस टेबल में भी वही रूप देखना है हमें, A और C का रिलेशन देखना क्या बन रहा है ये, फिर हमें उसी टाइप से B और D का बताना है, तो बस आंसर आ जाएगा। देखो A और C में किस टाइप का रेशो है, देखिए A और C में ये 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 5 6 का रेशो है, तो इनमें भी 5 6 का रेशो ही होगा। देखिए 5 6 के रेशो से ये संख्या बनेगी। जब ये 5 6 के रेशो से बनी हुई है तो ये भी 5 6 किस संख्या से काटेंगे, यहाँ 5 आ जाए, 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, तो यहाँ 6 आएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। देखिए क्लियर। तो D का मान हो गया 48। बस देखो 8 पंजे 40 तो 8 छंग 48, क्योंकि 5 6 तो यहाँ भी 5 6 का रेशो बनेगा, 5 और 6 का रेशो बनेगा ऐसे, जब 5 6 5 6। लीजिए सेकंड का खेल है, यो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो और भी देख लीजिए। देखो A/C की फॉर्मेट में लिखेंगे तो A और B का फॉर्मेट भी A/C की फॉर्मेट में इसके मान आ जाएंगे 25/30 बराबर है। फिर B/D की फॉर्मेट में लिखेंगे, B की वैल्यू 40 है और D पूछा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका आपके लिए ये भी बताया जा रहा है। तो 5 से काटेंगे, यहाँ 5 पंजे 25, 5 8 40, 5 छंग 30 और 6 की गुणा 8 में करेंगे, 6 8 48 बराबर D। तो D का मान आ चुका है 48। आप इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कराए जाएंगे। डरने वाली बात कतई नहीं है, नहीं आप डरेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64। देखिए सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बनेंगे। एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, ये है हमारा आपसे प्रॉमिस है। आपके लिए हर क्वेश्चन इजी बना दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एक मनी बैग में, मनी बैग मतलब रुपये पैसे जिस बैग में रखे जाते हैं, मनी बैग, उसमें 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। तो मैंने यहां पर लिखा 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का जो अनुपात दिया संख्या का, इधर लिखेंगे सिक्के किस अनुपात में है, 3, 5 और 7 के अनुपात में। ये 1 रुपये वाले 3 के रेशो में, ये 5 के रेशो में है और ये 7 के रेशो में है। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारा आसान सवाल है ये। यदि उस बैग में कुल राशि 980 रुपये है, देखो मैंने आपको बताया था संख्या के साथ कुल आ जाए, योग आ जाए, एक ही बात है। योग बराबर योग लगेगा, इक्वल टू इक्वल लगेगा। और यही चीज, यही लाइनें सब बच्चों को घुमा देती है। बस सब बच्चे इन्हीं में डिस्टर्ब हो रहते हैं और एग्जामिनर की चालाकी समझ नहीं पाते, जबकि एग्जामिनर इन्हीं चीजों में अपनी लैंग्वेज सेट करता है। संख्या के साथ में तो योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष वगैरह देता है, और रेशो वगैरह के साथ 3 गुणा, 2 गुणा, कम, अधिक, इसी फॉर्मेट में देता है। ये इसी डेफिनेशन को ऐसे कॉम्बिनेशन करके दोनों चीजों का ऐसे मिक्सिंग कॉम्बिनेशन बनाकर लैंग्वेज तैयार करता है। बस यही है पूरी दुनिया के मैथ के अंदर, इससे अलग कुछ भी नहीं है। और बच्चा बस पता नहीं कॉन्सेप्ट, टाइप, पता नहीं क्या क्या चीज करने में डिस्टर्ब हो रहता है। इसमें कुछ नहीं करने की आवश्यकता। लैंग्वेज सेट करो, देखो और इस फॉर्मेट में खत्म करो। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने बता दिया कि यही तो लगेगा संख्या के बराबर, ये इक्वल टू इक्वल, बस समझ ही नहीं पाते बच्चे, कोशिश ही नहीं कर रहे। यही लगेगा और इसके साथ साथ ये आ जाएगा। बस 100% इन्हीं में चलता रहेगा, 90% ये और 10% ये चलेगा। इन्हीं में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका फिनिश हो जाएगा। आप सभी इस किताब की जितने भी वीडियो मैंने बना दी है सब में चेक कर लेना, और आगे भी जितनी बनती जाएगी सब क्वेश्चनों में चेक कर लेना। अगर नहीं मिला तो आप कमेंट में बताना। तो देखो आपको ये चीज सीख लेनी चाहिए। आप इतने कई साल से तैयारी करते हैं, बट इस पे 2 दिन दे लीजिए अच्छी तरीके से ध्यान, 2 दिन या 2 घंटे इस पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, और इसके अकॉर्डिंग ही बैठ कर शांत स्वभाव से इसे करें और चीजें समझे, क्वेश्चन फिनिश। बस अब देखें, कुल योग दे दिया हमें, तो मैंने क्या किया, कुल योग बराबर योग करेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। ये रहा 980 रुपये है ये कुल धन के रूप में। तो अब इनका धन बनाएंगे हम। धन बना लीजिए आप। 10 सते 70 गुणा करते ये 70 रुपये हो गए, ये 25 रुपये हो गए और ये हो गया 3 रुपये। तो हमारा टोटल धन हो गया यो कितना हो गया। योग बराबर योग करेंगे, 70, 20, 90, 95, 3, 98 लीजिए हो गया। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10 बार घटेगा ये। 1 रेशो की वैल्यू 10। पूछा है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। 10 रुपये के सिक्के यहाँ पर 7 के रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 से गुणा कर देंगे 7 में, 10 से 7 में गुणा करेंगे तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 70 आ गई। लीजिए आंसर इज राइट। ये रहा। बस ऐसे होने सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी मैथ है। और आप डर जाते हैं कि सर ये तो बहुत कठिन है, हार्ड है। अगर आप माइंड से करें तो फिर कुछ नहीं है। चलिए देख लीजिए अब ये वाला क्वेश्चन भी, और भी आप देखते रहना। ये बुक आपके सामने कोई ऐसे नहीं आ गई। ये बुक, इसके जब हमने ये स्टार्ट करा दिया है तो इसके सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाए जाएंगे और इसके क्वेश्चन चलते रहेंगे आपके सामने, आपको टॉप बनाने के लिए। अगर आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया बेस्ट तरीके से तो आपको नहीं कोई हरा पाएगा, आप बेस्ट हो जाएंगे इसमें। एक धनराशि को PQRS के बीच 4, 9, 2, 3 के अनुपात में बांट दिया। देखो कोई धनराशि है लेकिन उसने बताया नहीं वह धनराशि कितनी है।
बट उसको अलग अलग रेशो में बांट दिया, पी क्यू आर एस को, पी को 4, क्यू को 9, आर को 2 और एस को 3 के रेशो में बांटा। ऐसे ध्यान से समझ लीजिए, इन चारों का अनुपातिक मान ये दिया है, चारों का अलग अलग। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए बस। यदि Q को R से, देखो मैंने बताया था सारी लैंग्वेज टोटल हर क्वेश्चन की यही आएगी, इतने रुपए अधिक, इतने कम, ज्यादा, गुणनफल, कुल, योग, अंतर, सब भाषा इस लैंग्वेज सारे क्वेश्चनों में यही चलेगा। कहीं अधिक के देगा, कहीं कम के देगा, कहीं गुणनफल दे देगा, कहीं अंतर दे देगा, कहीं उससे इतने अधिक दे देगा, कहीं योग दे देगा, कहीं शेषफल दे देगा, कहीं पास दे देगा, कहीं बचत दे देगा। ये चीज चलती रहेगी पूरे मैथ के अंदर, हर चैप्टर के अंदर। चाहे रेलगाड़ी हो, समदूरी चाल हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, उसमें भी यही कहेगा उसका ब्याज उसके उससे इतना अधिक है, दोनों के ब्याजों में इतना अंतर है, इस तरीके से ही चलेगा। उसकी दर उससे इतने % अधिक है, कम अधिक ही सब दुनिया के सारे चैप्टरों में चलता है। और सब में बस मैं इसी तरीके से कर देता हूँ सारे क्वेश्चन, और आपको भी इसी तरीके से सिखा रहे हैं। आप भी टॉप नंबर पर आएंगे, इसको सीख लेना। देखो इसने क्या कहा, बस लैंग्वेज ही करती है ये सब कुछ। क्यू को आर से 560 रुपए अधिक मिले, देखो आ गया ना अधिक, ये रहा अधिक। अधिक देखो इतनी जबरदस्त खोज की हुई है ये, यही मिलते हैं सारे क्वेश्चनों में अदबद कर, हर एक एक क्वेश्चन में जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक जबरदस्त। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी मैथ आएगा उसके अंदर यही चीज मिलेगी, हर क्वेश्चन के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर। 560 अधिक है तो इधर रेशो में देख लेंगे अधिक है। क्यू को आर से इतने ज्यादा मिल रहे, क्यू को आर से, क्यू और आर दोनों साथ में ये रहे, क्यू और आर, यहां क्यू को आर से इससे कितने ज्यादा मिल रहे, 7, लीजिए खत्म। बस एस का हिस्सा बता दो, एस का हिस्सा ये रहा 3 है, 3 से गुणा कर देंगे तो हमें एस का हिस्सा मिल जाएगा, एस का 7 8 56, 80 बार 8 3 24, 240 आ जाएगा एस का मान, लीजिए खत्म, फिनिश हो गया। 240, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, और जैसे कि वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन सेट हो जाएगा। देखो स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने। पी क्यू और आर की आय का अनुपात 10 12 और 9 है। देखिए यहां पर लिखेंगे पी क्यू और आर, इनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है, 10 12 9, 10 12 और 9 के अनुपात में है। क्लियर? देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया यहां से यहां तक। व्यय का अनुपात 12 15 8 है, उनके व्यय मतलब खर्च का अनुपात 12 15 और 8 है। क्लियर? ये इनके खर्च का अनुपात है। बहुत सिंपल और आसान तरीका बताया जाएगा आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही सब कुछ मालूम हो जाता है। यदि Q अपनी आय का 25% भाग बचाता है, देखिए वही आ गया, बचत पास कम अधिक, यही चलता रहेगा सब क्वेश्चनों में। यहां पर हम बचत लिखेंगे, बचत, ध्यान से देखो, Q अपनी आय का, Q की आय 12 का 25% यानी कि 1/4 होता है 3, देख लीजिए 12 का 1/4 25% कहलाता है, 4 3 12, 3 होता है। मतलब Q अपनी आय का 25% भाग बचाता है, यानी कि 3 बचा लेता है। क्लियर? 3 बचा लेता है। अब देखो P Q और R की बचत का अनुपात बताना। अगर हम देखें Q अपनी आय का, Q की आय 12 है, 12 में से उसने 3 की बचत की, तो
12 में से 3 बचाया तो खर्च 9 किया उसने। अब देखिए खर्च 9 किया तो 9 जो होगा वो इसके बराबर खर्च के बराबर खर्च है, 15 के बराबर है। देखो 12 में से 3 घटाएंगे, यानी कि आय में से अगर बचत घटा दी तो खर्च आ जाता है। तो 12 में से 3 घटाएंगे 9 का खर्च, और बराबर यहाँ इसका Q का जो खर्च है 15 के रेशो में है। तो इसे देखेंगे 15 से इसे भाग करेंगे, दशमलव लगाकर 0, 15 छिक 90, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 0.6। अब देखिए जब 1 रेशो की वैल्यू आ गई 0.6 तो 0.6 की गुणा बारी बारी करेंगे इनमें। 6 48, 4.8, 15 छिक 90, 9.0 और 12 छिक 72, 7.2। क्लियर। अब ये हो गए इनके खर्च। अब देखिए सिंपल सी बात है, आय में से अगर हम खर्च घटा दें तो बचत का रेशो आ जाएगा। यहाँ 10 में से 7.2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 2.8। क्लियर। 12 में से 9 घटाएंगे 3 आता है तो 0.0 लिख लेंगे, 3.0। क्लियर। और 9 में से 4.8 आय में से अगर हम खर्च घटाए तो बचत आ जाता है 4.2। क्लियर है। अब देखिए ये बचत का रेशो हमें मिल गया। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 2 से भाग करेंगे 14 बार, 2 से भाग करेंगे 15 बार और 2 से भाग करेंगे 21 बार। लीजिए आंसर आ गया। बहुत सिंपल और आसान तरीका, 14, 15 और 21। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 14, 15 और 21। देखिए 14 इसी में है और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो इक्वल टू इक्वल लगा है, यहाँ पर भी हर जगह लगता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज 1200 रुपये को, देखो 1200 रुपये टोटल योग दे दिया। यो 1200 रुपये को अपने 3 मित्रों में बांटता है 2, 1 और 3 के अनुपात में। ये 1200 रुपये बांट दिए उसने 2, 1 और 3 के अनुपात में। तो योग बराबर योग, टोटल योग है ये रहा योग। हम अपने रेशो का योग करेंगे 6, 3 और 4 और 2 6। एक रेशो की वैल्यू आ गई 200 रुपया। एक रेशो की वैल्यू 200 रुपया है। आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, सबसे बड़ा हिस्सा है जो, इसका 3 गुना कितना है, 3 का गुणा 3 गुणा सबसे बड़े हिस्से का 3 गुणा होता है 9। क्लियर। और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना, सबसे छोटा हिस्सा जो है इसका 2 गुना, 2 एकम 2 ये होता है। क्लियर। अब उसने हमसे पूछा है इनका योग बताना, योग किसके बराबर है इनका। तो इनका योग कितना हो गया, 9 2 11, 11 हो गया। एक रेशो की वैल्यू 200 है तो 11 की कितनी हो जाएगी, यहाँ से योग आ जाएगा, 11 में गुणा कर देंगे 200 की, 11 दूनी 22, 2200 रुपये आ जाएगा। लीजिए 2200 रुपये आ गया। बहुत सिंपल आसान, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ चुका आपके क्वेश्चन का आंसर, बड़ा ही इजी और आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 68। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, बिल्कुल आसान और इजी बना दिया जाएगा क्योंकि माइंड का खेल है बस, मैथ और कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी। देखो लैंग्वेज से पढ़ेंगे। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच 2 और 3 का अनुपात है। देखिए पुरुष और महिला यानी कि मैन और वोमेन कह सकते हो आप, इनके बीच रेशो दिया है, इनकी संख्या होगा 2 और 3 के अनुपात में। क्लियर है। देखो पहली लाइन हमारी सेट हो गई। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या में 200 बढ़ा दिया जाए, यानी कि पुरुष की जो संख्या है अगर उसमें 200
और बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:6। अब इसमें आपने एक बात नोट की होगी, पुरुष जनसंख्या ही तो बढ़ाई जा रही है, पुरुषों की संख्या ही तो बढ़ाई जा रही है, महिला संख्या तो सेम रहेगी। देखो महिलाओं की संख्या तो बढ़ाई नहीं ना ही घटाई, मतलब इसका सेम है महिलाओं की संख्या। जब महिलाओं की संख्या सेम है तो रेशो भी सेम होना चाहिए, लेकिन रेशो सेम नहीं है, बराबर नहीं है। तो रेशो को बराबर कर देंगे, यानी कि महिलाओं की संख्या का अनुपात समान हो जाएगा। समान करेंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 करने के लिए 2 से गुणा यहाँ और 2 से गुणा यहाँ हो जाएगा। अब देखो महिलाओं की पहले भी रेशो में अनुपातिक मान 3 दूनी 6, अब भी 6, पहले भी समान थी संख्या, अब भी समान है। लेकिन यहाँ पर पुरुषों की संख्या यह अनुपात में परिवर्तन होगा। देखो 2 दूनी 4, पहले 3 दूनी 6 6, तो 2 दूनी 4 का रेशो था आरंभ में। 4 से जैसे उसने 200 सदस्य बढ़ाए पुरुषों की संख्या में, तो रेशो हो गया 5, तो 4 से 5 हो गया, यानी कि एक रेशो बढ़ते ही 200 व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं 200 व्यक्तियों की संख्या बढ़ी तो यहाँ रेशो 1 बढ़ा, यानी कि अधिक बराबर अधिक, मतलब एक रेशो की वैल्यू आप कह सकते हो 200 है। हमसे पूछा कलम में महिला सदस्य कितना, 2 3 6, एक रेशो की वैल्यू है 200, तो 6 की कितनी होगी? 6 की गुणा कर देंगे यहाँ, तो महिला सदस्य आ जाएगी निकल कर 200 छिका 1200, लीजिए आंसर आ गया 1200। सिंपल और आसान तरीका आपके लिए 1200, ये रही महिलाओं की संख्या 1200। फिनिश, ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश, चेक करिए आप, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69, 12.96 0.16 का मध्यानुपाती। देखो मध्यानुपाती मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, इस चैप्टर के आरंभ में जो मैंने पहली वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस पहली वीडियो में मैंने मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती आदि, वर्गानुपात, घनमूलानुपात, बहुत सारे पॉइंट और फंक्शन आपको बताए हैं, वीडियो में जाकर देख लेना। लेकिन यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि मध्यानुपाती होता है दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। जैसे कि दो संख्या ए व बी है, अगर इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दिया जाए तो वह मध्यानुपाती कहलाता है। तो यहाँ पर दो संख्या है 12.96 और 0.16, इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 12.96 गुणा 0.16, इनका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए ये 1296, देखिए 1296 है, दशमलव अगर हटा दिया जाए तो ये 1296 है, यहाँ से दशमलव हटा दिया जाए तो ये 16 है, तो 1296 का वर्गमूल 36 होता है। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 2 अंक है तो बाहर आंसर में आ जाएगा 2 का आधा, 1 अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि 12.96 का वर्गमूल निकल गया 3.6 गुणा 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 अंक छोड़कर रूट के अंदर 2 अंक छोड़कर दशमलव है, तो जैसे इसका वर्गमूल निकलेगा तो 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ऐसे, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर दशमलव हटाकर बटे 100, इसका बटे 100, ऐसे फिर वर्गमूल निकाल लीजिए तो भी वही बात आएगी। तो डायरेक्ट ये वाला पॉइंट करिए, ये अच्छा है आपके लिए, बस इनकी गुणा कर दीजिए, 36 चौका 144, 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लीजिए आ गया मध्यानुपाती 1.44, 1.44, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आसान और इजी तरीका आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी।
दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। देखिए, प्रत्येक गैर सोने के सिक्के, यहां गोल्ड है, ये नॉन गोल्ड, गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है, यानी कि 4 के लिए एक सिक्का है सोने का। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के आ जाइए, 20 और बढ़ जाएंगे, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात, देखो सोने के सिक्कों की संख्या 2 और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3, 2:3 हो जाता है। पहले 1:4 था, अब 3:2 हो जाता है। देखो उल्टा लिख रखा है, ये नॉन गोल्ड और गोल्ड, और यहाँ पर उल्टा रख दिया, गोल्ड पहले और नॉन गोल्ड बाद में। क्लियर है? सही देख लेना, यहाँ पर गलतियाँ हो जाती है बच्चों से। अब हमें क्या करना, देखो इसमें परिवर्तन हो गया, बट इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 20 सिक्के आ जाने से रेशो 2 हो गया। इसमें कुछ भी नहीं आया तो रेशो तो सेम रहेगा। तो सेम रेशो के लिए क्या करेंगे, 3 से इधर गुणा करेंगे और 4 से इधर गुणा करेंगे, और यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये हो गया 3×3, ये हो गया 3 और 4×2 8, ये बराबर हो गया 3×4 12 और 4×3 12, ये सेम है। लेकिन यहाँ पर देखो 3×3 से ये कितना हो गया, 4×2 8 हो गया। तो जैसे ही 20 सिक्के बढ़ाए तो यहाँ रेशो 5 बढ़ गया, तो 5×4 20, एक रेशो की वैल्यू हो गई 4। तो मुझे मालूम हो गया एक रेशो की वैल्यू 4 है। तो उसने पूछा संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या, 3×4 12 और 3×15, 3×4 12 और 3×3 15 में 4 से गुणा करेंगे 60 हो गया। ये आरंभ में सोने के और नॉन गोल्ड और गोल्ड के सिक्कों की संख्या 15×4 60 थी, लेकिन बाद में 4 और 20 और आए, बाद में ये 20 और आ गए, तो संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब 80 है। देखिए संग्रह में कुल सिक्कों की संख्या अब 80 है, 60 ये 20 ये 60 20 80, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71 71। एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं, देखो पुरुषों को मैन और महिलाओं को वोमेन कहते हैं, इनका अनुपात 5:3 है। क्लियर है? जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया गया, ये 150 अतिरिक्त महिलाएं आ गई, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। इसका मतलब देखिए 5:4 हो जाता है। तो यहां से हमें पता लग रहा है महिलाओं की संख्या में परिवर्तन है, पुरुषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ भी सेम रेशो, यहाँ भी सेम रेशो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मालूम हो गया एक रेशो की वैल्यू हो गई 150, एक रेशो बढ़कर 3 से 4 हो गया, इसका मतलब एक रेशो बढ़ा, तो यहाँ 150 की वृद्धि हुई। तो महिलाओं की जो संख्या है एक रेशो के बराबर है 150। हमसे पूछा है कंपनी में कितने पुरुष हैं, यानी कि एक रेशो की वैल्यू बराबर हो गई 150, एक के बराबर 150। तो कंपनी में कितने पुरुष है, पुरुष में गुणा कर देंगे, एक रेशो की वैल्यू 150, तो 5 की कितनी होगी, 15×5 75 और 1 0, ये लगेगी 750। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। कंपनी में कितने पुरुष थे, 750 पुरुष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 750 पुरुष। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्यूशन करेंगे, इजी और आसान, बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने।
देखो सिंपल तरीके से लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होगा। एक डिब्बे में वाई पीले कंचे हैं, यानी कि जो येलो कलर के कंचे हैं वह है वाई। वाई पीले कंचे हैं और बी नीले कंचे हैं, यानी कि वाई फॉर येलो और बी फॉर ब्लू। सिंपल सी पहचान बना लीजिए आप। वाई येलो और बी फॉर ब्लू, यानी कि नीले कंचे हैं। 18% पीले कंचों को 24% नीले कंचों से मिलाया गया, यानी कि जोड़ा गया, तो योग 30 आया। देखिए ये है पीले कंचे 18% और नीले कंचे है 24% को आपस में मिलाया गया, यानी कि जोड़ा गया, यानी कि योग बराबर हो गया 30। देखिए पहली कंडीशन क्लियर। पीले कंचों की संख्या का 3 गुना, पीले ये रहा, पीले संख्यों की संख्या का 3 गुना नीले कंचों की संख्या के दुगने से 200 अधिक है, यानी कि यहां पर ये इससे अधिक है। कितने? 200। तो यहां पर इसमें से ये घटेगा बराबर आगे 200 अधिक। 3y माइनस 2b बराबर 200, ये 200 अधिक है। ये बन गई दो कंडीशन। वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात हमें बताना। तो ध्यान से देखो, इसे छोटा करेंगे। ये होगा 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30%। यहाँ से कॉमन आ जाएगी, इधर 2 जीरो लग जाएगी प्रतिशत की। तो ये हो गया, नीचे रख देंगे इसके नीचे ही 3y प्लस 4b बराबर 500। अब देखिए यहाँ से आसान और सिंपल तरीके से हो जाएगा। कब? देखो ये कट जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर 4b यहाँ पर 4b हो जाए, 4b लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4b, ये 4b कट जाएगा। 2 तिये 6y और 3y, 6 3 9y हो जाएगा। देखो 2 तिये 6 और 3 9y, 9y बराबर हो जाएगा 2 से गुणा यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ तो हो रहा है, यहाँ भी 200 दूनी 400 और 500, 2 से गुणा होगा यहाँ भी 400 और 500 900 हो जाएगा। 9 से 900 को काटेंगे 100 बार कटा, यानी कि y का मान आ गया 100। अब देखिए जब y का मान आ गया 100, तो यहाँ पर एंट्री भर लीजिए। देखिए 3y माइनस 2b बराबर 200। y का मान 100, 300 में से 200 घटाएंगे 100 बराबर 2b। 2 से घटा 100 को 50 बराबर b। तो हमारे पास y का मान 100 और b का मान यहाँ पर हो गया 50। तो इसने पूछा y स्क्वायर और b स्क्वायर का मान बताना। इसका y स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात। वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 100 गुणा 100, बी स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 का 25 चौका 100, 4:1। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4:1। तो 4:1 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फिनिश। देखो एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। 4a स्क्वायर और x का मध्यानुपाती 1/5 है। मैंने बताया था मध्यानुपाती 1/5a, और मध्यानुपाती कहलाता है दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। ये दो संख्या है 4a स्क्वायर और x, तो 4a स्क्वायर गुणा x। ये तो a धनात्मक संख्या है, तो x का मान बताओ। देखिए इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो इधर वर्ग बन जाएगा 1/5 का 25a स्क्वायर बराबर, ये हट जाएगा इधर से 4a स्क्वायर गुणा x। हमें x का मान निकालना, तो ये यही रहेगा और ये इधर ब्रज गुणा में आ जाएगा। 1/25 चौका 100
ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर ए की घात 4 हो जाएगी। गुणा में जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है, बराबर x। लीजिए आंसर आ गया 1/100 ए की घात 4, 1/100 गुणा ए की घात 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपके सामने है।